वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई आर.डी. बर्मन वाज फेड अप ऑफ रफ़ी साहब। आखिर कौन सा गाना था जिसको लेकर रफ़ी साहब के बारे में आर.डी. बर्मन ने ऐसा कह दिया था कि रफ़ी साहब गाने को गा ना पा रहे थे और आशा भोसले अच्छे तरीके से कर पा रही थी, और कहा कि अगर किशोर कुमार होता तो फौरन इस गाने को गा लेता। ये आर.डी. बर्मन का कहना था। इस बारे में मजीद बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये बात है 1966 की और फिल्म थी तीसरी मंजिल, जिसके गाने सभी सुपरहिट थे। रफ़ी साहब ने कमाल के गाने गाए थे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, दीवाना मुझसा नहीं तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। उस दौर के जिद्दत भरे दौर में स्टाइलिश गानों में ये गाने शुमार होते थे। ये गाने हर जगह बजा करते थे। ये गाने जो लोगों में बड़े मकबूल थे। इन सभी गानों का म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन ने, जो काफी ज्यादा उस वक्त डेड म्यूजिक दे रहे थे और थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए थे और कुछ पागलों जैसी बातें भी कर रहे थे। इस फिल्म के गाने उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी, और आप सबको पता है कि शम्मी कपूर अपने हर गाने को रफ़ी साहब से अपनी अदायगी के हिसाब से बनवाया करते थे, और रफ़ी साहब वैसा ही कर दिया करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर को भी बना लिया करते थे, और शम्मी ने अपनी मर्जी के गाने बनवाए और उन्हें हिट करार दे दिया था, और ऐसा ही हुआ था। ये गाने आर.डी. बर्मन के लिए भी एक हिट साबित हुआ और उनके कैरियर के लिए भी अच्छा साबित हुआ था। मगर कभी किसी प्रोग्राम में आर.डी. बर्मन ने अखबार नवीस राजू भारतन को अजीब सी बात कही कि रफ़ी साहब से किसी गाने में चेंज करवाना बड़ा ही मुश्किल लगा था। गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। रफ़ी साहब इस गाने की हरकतें निभा ना पा रहे थे। ये कहा था राहुल देव बर्मन ने कि दूसरी तरफ आशा भोसले ने हर हरकत को बड़े बाकमाल तरीके से समझकर गा दिया था, मगर रफ़ी साहब को बहुत मेहनत करना पड़ रही थी। ये कहा था आर.डी. बर्मन ने, और ये भी कहा कि किशोर कुमार को अगर मैं ये गाना देता तो वो बड़े आराम से इसको गा लेते और इसमें चेंजेस भी कर लेते, और कहा कि दूसरे गानों में भी रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा जोर लगा कि मेहनत करवानी पड़ी थी। ये अजीब सी बातें कही थी राहुल देव बर्मन ने कि हर तरह का गाना आराम से गा लेने वाले रफ़ी साहब, जिन्हें हर सिंगर अपना गुरु मानता है, चाहे किशोर कुमार हो, मुकेश हो, मन्ना डे हो, लता जी और बहुत सारे सिंगर, महेंद्र कपूर वगैरह, वो सब इनकी इज्जत करते हैं। वो सब खुद से इनको मानते हैं। उनके बारे में ये सब कहना बहुत बड़ी हमाकत वाली बात है। इन सब बातों के बावजूद आर.डी. बर्मन के साथ रफ़ी साहब ने बड़े बड़े कमाल के गाने गाए थे। रफ़ी साहब एक सादा और सिर्फ म्यूजिक में गुम रहने वाले दरवेश सिफत गुलकार थे। उनके बारे में हर लफ्ज़ सोच समझकर बोलना चाहिए, जो कि आशा ताई ने भी पिछले दिनों में बोले थे। मगर उनकी किसी बात से हमारे रफ़ी साहब पर कोई हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि रफ़ी साहब की यूथ और ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसी आवाज़ सदियों तक नहीं आने वाली है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।